उत्सव की सद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौरवंदे। सो प्रिय भक्तगण, आज के इस सत्र महोत्सव का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज कौन सी रात्रि हुई, कोई बता सकते हैं? 6 तो छठी रात्रि है। और आज अच्छा, कल हम लोग किसके बारे में चर्चा किए थे, बताइए? हनुमान जी। तो आज का जो प्रसंग है, हम लोग सुंदरकांड चलेंगे, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग बालकांड ही में हम लोग कथा किए। और जैसे बताया था आप लोगों को कि कथा तो रोज नित्य करनी चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि पूरे एक हफ्ते में, एक सप्ताह में पूरा कथा मिल जाए हम लोगों को। ये संभव है? संभव नहीं है। फिर भी कल कुछ भक्तों ने विनती की कि प्रभु जी थोड़ा सा सुंदर के कांड की ओर बढ़े। तो कल हम लोग हनुमान चालीसा गए थे, और उसमें से पहले जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज वही दोहा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और सुंदरकांड की ओर बढ़ेंगे। सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? हरे कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब प्रेम से दोनों हाथ प्रेम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Oh
जो सुहिरत से गणनायक श्री सीताराम कृष्ण हनुमान की जय। गुरु श्रीला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज हम लोग सुंदरकांड की ओर बढ़ रहे हैं और सुंदरकांड शुरू होती है संस्कृत श्लोकों से और आप देखेंगे वहां पे चौपाई ही पहला है, वहां पे दोहा नहीं। तो इसलिए हम लोग श्री गुरु चरण गा चुके हैं। ठीक प्रभु जी। हाँ, जामवंत के वचन सुहा। ठीक है। तो कल हम लोग हनुमान जी की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप लोगों को याद है किसके बारे में चर्चा किए थे? किसी को याद है? हम लोग किस पर ज्यादा हम लोग ध्यान दीजिए कल? हनुमान चालीसा के जो दोहा है। और क्या सुनाए थे आप लोगों कि हनुमान जी और श्री कौन है? लक्ष्मी माता। और कौन से संप्रदाय है? श्री संप्रदाय। तो श्री गुरु चरण सरोज, गुरु के चरण के रज लेकर हम लोग क्या करते हैं? बोलिए बोलिए, सब लोग जानते हैं दुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्या सुधारना है? क्यों सुधारना है? बरनौ रघुबर विमल जसु। रघुबर कौन है? प्रभु राम। और आपको बताया थी कि किसी और दृष्टिकोण से देखे तो हनुमान जी भी रघुबर बन ही गए ना, क्योंकि यदि प्रभु राम को अपने पुत्र माने और सीता माता उनको पुत्र माने तो रघुवर मीन्स जो रघु के वंशज है। तो हनुमान जी बन गए रघुवर। बरनु रघुवर विमल जो दायक फलचारी। कौन से 4 फल बताए तुम लोग को? अलग अलग भक्त है। We have so many devotees. No, not to kite devo. No.
ये देवों की जरूरत होता हूं। 4 फल चाहिए। कौन सा 4 फल चाहिए उनको बताइए। कोई भक्त को क्या चाहिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ चाहिए। कोई भक्त को क्या चाहिए? 4 तरीके के जो मुक्ति हैं। कौन सी मुक्ति है? संयुक्त मुक्ति को छोड़कर कौन सी मुक्ति है? सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और साष्टी मुक्ति। इनको 4 मुक्ति चाहिए, दिव्य राशि। और जो शुद्ध भक्त है उसको क्या चाहिए? उसको एक तो धर्म चाहिए। धर्म के साथ क्या चाहिए? धर्म के साथ कोई लोग नोट किए थे ना कल, प्रभु जी क्या नोट किए थे? भक्तों को क्या चाहिए? जो शुद्ध भक्त है। सब लोग भक्त है, आप सब लोग भक्त हैं, पर जो शुद्ध भक्त है उसको क्या चाहिए? एक तो धर्म के पथ पर चलना है और उसको साथ में योग, जप और हाँ जप और क्या बताए थे? आप लोग नोट नहीं किए थे प्रभु जी। आई नो यू आर नोटिंग यस्टरडे। यह रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। धर्म क्यों चाहिए? क्योंकि धर्म हमको कभी नहीं छोड़ते। क्या कभी हमारा धर्म छोड़ेगा हमको? क्या प्रमाण है? सब कुछ छोड़ के चला जाएगा पर धर्म नहीं छोड़ के जाएगा। धर्म के पथ पर चलना ही है। लक्ष्मी चली जाती है तो क्या बोलते हैं? चला लक्ष्मी। उसके बाद कौन छोड़ के जाएगा हम लोगों को? प्राण छोड़ के चली जाती है। चलम प्राण, प्राण रहती है साथ में, प्राण भी छोड़ के चली जाती है। हमारा जो यौवन है, लाजुनेस, चलत जीवत यौवन, हमारा जीवन का जो यौवन है वो भी छोड़ के चली जाती है और पूरा संसार भी छोड़ के चली जाती है। चला चले तो संसारे, राइट? बराबर माता जी। पुत्र जो है, पुत्री जो है, कुछ समय के लिए है साथ में, पर बाद में वो अपने गृहस्थ जीवन देने तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सब छोड़ के चले जाते हैं। पर धर्म एक निश्चलम, धर्म आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे भक्त को क्या चाहिए? उसको धर्म चाहिए और धर्म के साथ योग करना है, तपस्या करना है और जप करना है। उसको ये 4 चाहिए। तो फलचारी, ये 4 फल कौन देंगे आपको? हनुमान जी गुरु के रूप में। लक्ष्मी माता अर्थात सीता माता गुरु के रूप में हमको ये सब देती है। और दूसरे जो दोहा है क्या बताए थे? बुद्धिहीन तनु जाने। हम लोग बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं हमारे। वी डोंट हैव इंटेलिजेंस। यदि बुद्धि होती तो यहां थोड़ी पड़ी होती। हाँ, तो बुद्धिहीन तनु जाने, हमको समझे कि हम लोग बुद्धिहीन है, इसीलिए क्या है? सुमेरो पवन कुमार। अब पवन कुमार को अर्थात बजरंग बली को हम लोग सुमिर रहे हैं और उससे क्या प्रार्थना करें? बल बुद्धि विद्या दे हूं। अभी ये जो बल बुद्धि विद्या हम जो मांग रहे हैं, कौन दे सकता है? जिनके पास हो तो वही करे, वही देगा ना। किसी से आप मांगने जा रहे हैं, उसके पास नहीं है तो थोड़ी देगा आपको। तो क्या प्रमाण है कि हनुमान जी के पास बल बुद्धि विद्या है? आज के प्रसंग में सुनेंगे कि कैसे हनुमान जी अपने बल बुद्धि और विद्या वो कैसे अपने जीवन में खुद उतारते हैं। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरम कलेश विकार। क्या हरना है इनको? एक तो क्लेश और विकार। और कल सुनाया था आप लोगों को कि हनुमान जी कौन है? 11 रुद्रों में वो 11वीं रुद्र है। रुद्र के अलग अलग रूप हैं। रुद्र कौन है? शिव जी हैं। राम कथा किसने दी हमको? शिव जी। किनको सुनाए थे? पार्वती माता। और 100 करोड़ वाली रामायण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो 11वीं रुद्र कौन है? हनुमान जी। और कल मैथमेटिक्स किए थे हम लोग, आपको बताए थे कि कितने क्लेश हैं? 5 क्लेश हैं और 6 विकार हैं। तो 5 + 6 becomes
11। तो 11 तो 11वीं रुद्र, ये 11वां जो बोलते हैं क्लेश और विकार को नष्ट करने में वो तो सफल होंगे, कि उनका कार्य ही। तो कौन से 5 क्लेश हैं, इसके बारे में हम लोग कल यहाँ कथा को विराम देते। तो 5 क्लेश हैं क्या? एक तो है पहला अविद्या। तो हनुमान जी के पास विद्या है, तो विद्या देंगे तो अविद्या चले जाएगी। अविद्या का मतलब क्या है? इग्नोरेंस। पहला ये क्लेश है। सब लोग हम लोग तमोगुणी हैं। मां के गर्भ से सीख के आए थे क्या भक्ति करना? राधा महाराज की तरह हम लोग हैं क्या, जो ज्ञान मिल गया था मां के गर्भ में? नहीं। तो हम सब लोग अभी अविद्या में हैं। इसे हम प्रार्थना करते हैं, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। तो हम लोग अज्ञानता में जन्म लिए। तो अविद्या को से दूर कौन करेंगे? जो विद्या देने वाले। और विद्या कौन देने वाले हमको भी? हनुमान जी। तो ये पहला क्लेश है। दूसरा क्लेश अस्मित। अस्मित का मतलब अहंकार। अरे मैं तो सब कुछ जानता हूं मैं सब कुछ जानता हूं। ये कौन बोलता है? जो अहंकारी है। तो अहंकार अर्थात अस्मिता को दूर करने वाले कौन है? हनुमान जी। क्या हनुमान जी की अहंकारी है? नहीं। तो जिनके पास अहंकार नहीं है वही हमारे अहंकार को दूर कर सकते हैं। पर जो अहंकारी है आपको वही सिखाएंगे। आप भी अहंकारी बोलो, मां है अहम मामिति। नहीं। तो हनुमान जी ये दूसरे जो क्लेश हैं अस्मिता को दूर, अहंकार को दूर करने वाले। अब तीसरी जो है क्लेश कौन सी है? राग। राग का मतलब क्या है? दो साथ में चलते हैं, राग और द्वेष। राग का मतलब बहुत ज्यादा बंधन हो गई किसी चीज के साथ, बंध जाते हैं। कोई कोई लोग बंध जाते हैं घर में, परिवार को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, रामायण पाठ चल रही है, रोज राम कथा चल रही है, पर घर के साथ बंधे हुए हैं, टीवी के साथ बंधे हुए हैं, काम के साथ बंधे हुए हैं, तो वो लोग राम कथा में नहीं आ पाते। बंधन तो सोचते हैं, राग बंधे हुए रहते हैं। और द्वेष, दूसरों के प्रति द्वेष। मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, ये ज्यादा अच्छा, मेरे से ज्यादा अच्छा गाता है तो उसे मैं द्वेष करता हूँ ये ज्यादा मेरे से ज्यादा नृत्य करती है तो इसे मैं द्वेष करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। तो ये द्वेष है। ये सब क्या है? क्लेश है। कितने हुए? 4। 3 4 हो गए ना? नहीं, राग और द्वेष अलग है उसका अलग अलग कार्य है ना। पहला क्या था बताइए? अविद्या। दूसरा अस्मिता। तीसरी राग। चौथा द्वेष। और 5वीं अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात हम लोग डरते रहते हैं, डर है, भय में रहते हैं हम लोग। एक इसको सब बोलते हैं ना, ये सब क्लेश, ये सब भव रोग है। These are the real diseases जो जिसको हम हमारे में है। ये हो गया 5 क्लेश। और ये जो 6 विकार, 6 विकार क्या है? ये बहुत बार सुने आपको। रावण के जो 10 सर हैं उसमें जो 6 मुख्य हैं। पहले शुरू रावण क्यों सीता माता को हड़पने गए थे? क्योंकि वो किनके शिकार बने थे? काम के शिकार। तो ये पहला है, बराबर। काम मीन्स लस्टी डिजायर्स। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य, सब लोग जानते हैं, बराबर। काम, क्रोध। क्रोध का मतलब क्या है? सब लोग जानते हैं, एंगर। मद, प्राइड, मैं इस परिवार में जन्मा हूं, मेरे पास इतना धन है, प्राइड। काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभी, बैंक अकाउंट में हैं इतने सारे पैसे इकट्ठे, और चाहिए और चाहिए। 5 मिलियन से 10 मिलियन बनाना है एक साल में, 10 से 20 बनाना है अगले 5 साल में। ये क्या है? ये लोभ है। हाँ, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बना रहे हो तो समस्या है।
हाँ बनाइए और आकर हमारे मंदिर में दे दीजिए, जय हो। बहुत बढ़िया रहेगा। तो भगवान जी के लिए कीजिए, ठीक है। तो वो बन जाएगा अकर्म, उसमें कर्म नहीं रहेगा, विकर्म रहेगा, अकर्म बन जाएगा, भगवान जी की सेवा में लगा देगा। तो ये क्या हो गया? काम, क्रोध, मत, लोभ। अब मोह, मोह में तो सब लोग पड़े हैं, मोह माया में पड़े हैं सब लोग। अरे मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरी इस पुत्री का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो कौन इसका सेवा करेगा। ये सब मोह माया के जंजाल कहते हैं। सब लोग अपने अपने कर्म लेकर आए हैं संसार में, सेवा करना चाहिए। अपना जो धर्म है, जो बोलते हैं पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, सब करना है, स्वधर्म करना है। पर उसके पीछे आप बंद मत जाए कि इसका क्या होगा, इसका क्या होने वाला है। जो कर्म कर रहे हैं उसका वही होने वाला है। आप क्या कर सकते हो? कुछ कर पाएंगे? You can't do anything। पर आप अपना धर्म करते जाइए। पिता है तो पुत्र को नालायक से लायक बनाना है, बराबर। उसमें आप अपना समय बिताइए, हाँ, पर उसको लेकर आप मोह में मत पड़ जाइए। अरे मैं नहीं रहूंगा तो ये नालायक क्या करेगा। नहीं, जो वो कर रहे हैं वही भुगतने वाले हैं। तो ये क्या हो गया? मोह। तो काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह और मात्सर्य। मात्सर्य और द्वेष के बीच में क्या अंतर है? What is the difference between aversion, jealousy, and matsarya means enviousness? What is the difference between these two? बहुत बार आप लोगों को सुनाए हैं कथा में, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, हरि बोल। क्या अंतर है दोनों में? जब आपसे कोई द्वेष करता है तो उनको देखने से आपको पता चल जाता है। You get to know if someone is jealous of you by seeing that person, his body language, his behavior. You get to know that he's jealous of you. But if someone is envious of you, आपको पता नहीं चलेगा, you'll never know, because he's always in front of you with a smiling face, just looking for an opportunity when to stab you on your back. ये अंतर है, समझा आपको? द्वेष और मात्सर्य, which is more dangerous? मात्सर्य। तो ये है विकार। तो 5 क्लेश और 6 विकार, ये 11 अवगुण जो है हमारे में, हनुमान जी मदद करते हैं को इनसे दूर रहने का। तो चलिए देखते हैं अभी आज के जो प्रसंग है, कैसे हनुमान जी अभी लंका की ओर बढ़ने वाले हैं। और लंका की ओर बढ़ेंगे तो क्या गाएंगे हम लोग आज, कौन से राग में गाएंगे? पहले के जमाने में जितने भी हमारे दादा परदादे थे तो वो लोग गाते थे, खासकर जब होली और रामायण पाठ चलती थी, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। जैसे अभी हमारा ये रिहान, और प्रिय रिहान है, ये भी छोटे छोटे दादा है। तो इनके उम्र के थे तो हम लोग जाते थे और सुनते थे कि कैसे दादा लोग गाते हैं। तो अब हनुमान जी जब आते हैं, जब सीता माता से मिलकर आते हैं, तो वो क्या गाते थे? क्या गाते थे? लंका से आए हनुमान भगवान, बोले लंका से आए हनुमान भगवान फूल बरसाए। लंका से आए हनुमान भगवान फूल बरसाए। थोड़ा माता जी को मदद करते हैं, स्वर थोड़ा उनके लिए ऊंचा है, ठीक है? माता जी थोड़ा बीमार है, ठीक है, कोई बात नहीं। Okay, माता जी, for you. लंका से आए हनुमान भगवान फूल बरसाए।
फूल बरसाए हो फूल बरसाए। सब साथ में लंका से आए हनुमान भगवान फूल बरसाए। तो यहाँ पर जब हनुमान जी आते हैं वापस तो भगवान फूल बरसाते, पर जब जाते हैं तो फूल नहीं बरसाते हैं। जाते समय भी देवता देवी लोग फूल बरसाए। तो यहाँ पे सिर्फ दो शब्द को हम लोग बदलेंगे, लंका से आवे हनुमान। आज हम लोग गाएंगे लंका को जाए हनुमान। ठीक, लंका को जाए हनुमान भगवान फूल बरसाए। लंका को जाए हनुमान भगवान फूल बरसाए। फूल बरसाए हो फूल बरसाए। फूल बरसाए हो फूल बरसाए। लंका को जाए हनुमान भगवान फूल बरसाए। मंगल भावनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। लंका को जाए हनुमान भगवान फूल बरसाए। रामवंश के भजन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परी भाई सही दुख बंध मूल भर जाए। लंका को जाए हनुमान भगवान फूल बरसाए। लगी आँख सिरही देखी कोई नाज मोहि हर्ष विशेषी। यह कहीं जाए सपन कहो माता चले हर्षि हरि रघुनाथा। लंका को जाए हनुमान भगवान फूल बरसाए। सुंदर
भगवान ते ही बरसा कर पुण्य की राम काज की बिनु कोई कहा विश्राम सियावर रामचंद्र की है उमा की है भाई भजन आगे हम लोग पढ़ेंगे कोई धुन में गाएंगे। लंका को जाए हनुमान भगवान पवन सुनते देखा जाने कहूँ सुनसाना अहिल के माता कहीं सुनन मोहि दिन आया सुनत वचन कहन तुम्हारा राम काजू करी फिर आओ सीता कही सुनी तुम सुनाओ नंदा को जाए
रूप दिखावा सतगुरु चलते आनंद कीना हरि गुरु पवन सुत लीना गंगा पूजाए हनुमान हनुमान प्रभु करे साई फूल बरसाए फूल बरसाए फूल बरसाए फूल बरसाए गंगा को जाए हनुमान हनुमान प्रभु करे साई काज सब करे तुम बल आशीष दे गई सो अर्श चले हनुमान सियावर रामचंद्र की जय उमावर शंभुनाथ की जय और भाई बजरंगी की जय और ले गए पूरा कथा कंप्लीट करना। अरे एक तो हमने गा ली मेहनत पहाड़ का, दूसरा भी हो गया सुरसा, अब तीसरी है सिंह का। गाते लंका को चले हनुमान हनुमान फूल बरसाए गाए सिंधु नहीं रही कलिमाया नभ के नभ धरी पूजे कदम उठाए लगे लगे दिन के हरि खाए तो जाए हनुमान फूल बरसाए सत सोनाए विधि सदा जगत चरखाए सोई कपि पुर कही लंका को जाए हनुमान
राम, श्री राम जय राम। यहाँ से छंद शुरू होती है तो 3 छंद काफी समय लगेगा, फिर भी हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग जानते ही हैं कि कैसे हनुमान जी को जामवंत क्या किए, जामवंत गुरु के रूप धारण करके उनको जितने भी उनके जो शक्तियां जो थी याद दिलाई। और कल हम सुनाए थे, कथा यहाँ तक आई थी ना, बचपन में उनको शाप मिला था, बस बोलने के लिए शाप था, बस भुलाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना बच्चों को ज्यादा शक्ति प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बताया था ना मिसयूज ऑफ गुड एसेट्स अच्छे ही होते हैं हमेशा, बताते हैं वी शुड नॉट मिसयूज इट। तो बच्चों को बहुत ज्यादा हम सुविधाएं देंगे तो वो लोग उसे गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज इट। इसीलिए थोड़ा वैसे बताया था कि समय आने पर हनुमान जी को वापस सब जितने भी शक्तियां हैं सब वापस आ जाएंगी। तो यहाँ पर जामवंत उनको सुनाए कि हाँ आप इतने शक्तिशाली हैं, आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, अभी भगवान जी की सेवा में लगाना है, क्योंकि अभी कहां जाना है, कितने योजन बताइए, कहां पर हनुमान जी शुरू किया अपना ये जो सुंदरकांड क्यों बोलते हैं इसको, सुंदर क्यों बोलते हैं, तो इस कांड में क्या है, हमारे आचार्यगण सुनाए हैं कि कैसे भक्त अभी उनका बोलते हैं ना भक्ति का जो यात्रा है अब शुरू हो रहा है। हनुमान जी जा रहे हैं किन की ओर, लंका की ओर नहीं, माता सीता की ओर जा रहे हैं। तो कैसे भक्त भक्ति की ओर जाते हैं, और भक्ति की ओर आप जब बढ़ेंगे, प्रभु की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आपके जीवन में कितने समस्याएं आएंगे। तो यहाँ अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे अब पहले कौन मिलते हैं हनुमान जी को, हनुमान जी अभी तैयार हो गए और राम जी का घोषणा करते हुए बोले जय श्री राम, और उनका क्या क्या हो गया, हमारी तरह रह गए, छोटे नहीं, कितने बड़े हो गए, बहुत बड़ा इतने बड़े हो गए कि 108 फुट का दिखते हैं आप जब भारत जाते हैं हनुमान जी, वो बहुत छोटे हैं, फिर इतना विशाल रूप धारण किए, क्योंकि उनको कितना योजन जाना था, 100 योजन पार करना था। 100 योजन का मतलब हाउ मेनी माइल्स, हाउ मेनी किलोमीटर्स, एक योजन में होता है 8 माइल्स, तो 100 योजन मीन्स 800 माइल्स। अब जाकर आप गिनिए कितना किलोमीटर हो गया। तो हनुमान जी को जाना था इतना, और कौन से पर्वत को, वो अभी जैसे जब बोलते हैं ना जब कोई एयरप्लेन हैज टू टेक ऑफ तो यू नीड ए गुड प्लेस, राइट, क्या चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए ना, हाँ, तो एयरपोर्ट क्या रहा उधर, महेंद्र पर्वत। तो महेंद्र पर्वत पर चढ़कर वो अभी हनुमान जी अभी बोलते ना जय श्री राम बोलते हुए अभी छलांग इन वन लीप। कथा तो बहुत लंबी है पर अभी सबसे कुछ सुनाना है, क्योंकि हमारा समय तो रोज समय तो धोखा देती रहती है, बोलते नहीं टाइम हो गया अभी चलो आगे। तो हनुमान जी जब जा रहे हैं लंका की ओर, जो भक्त अब जा रहे हैं भक्ति पद पर प्रभु से मिलने, गुरु से मिलने, तो क्या होगा, पहले मैनाक पर्वत आपके सामने आएंगे। देखिए हमारे जीवन में यही सब होता है, जब आप भक्ति पद पर चलना चाहेंगे तो पहले पहले मैनाक आएंगे, कंफर्ट्स, अरे सुबह सुबह क्यों मंगल आरती जा रहे हो, इतना जप करने के किसने बोला है, थोड़ा आराम करो और कौन बोलते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं, माता पिता के, बेटा क्यों इतना मेहनत करो, मगर आरती में जाने की क्या जरूरत है, करो ना, आराम करो ना, आराम करने के दिन है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत में जब प्रकट हुए समुद्र से, तो उन्होंने बोला हनुमान जी की आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, टेक सम रेस्ट। और हनुमान जी अर्थात जो भक्त है उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, मन में क्या होना चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं अभी सेवा करने, प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं,
तो आप आराम करोगे तो क्या सेवा करोगे? थोड़ा सा सुबह जब अलार्म बजता है ना 3 साढ़े 3 मंगल आरती जाने के लिए, तो अंदर मन बोलता है थोड़ा सो जाओ, थोड़ा सो जाओ, एक मिनट के लिए और सो जाओ थोड़ा सा। और वो 1 मिनट क्या बन जाता है? 2 घंटे बन जाता है, और जागने के बाद धोखा। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनाक पर्वत। हाँ ठीक है, आपको मिलता है, परिवार में आपको बोलते हैं, कभी दादाजी भी वो आपको बोलते हैं बेटा क्यों इतना मेहनत करते हो? दादाजी क्या जाने, तंबाकू पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, सुबह शाम कॉफी चाय पीते रहते हैं, अखबार में रहते हैं दादाजी। ये सब करने की क्या जरूरत है? दादाजी कुछ नहीं किए, खुद ने किया ना, तो उनको पता नहीं कि इसमें क्या रस है। तो these are the stumbling blocks in the life of devotion, and represented by whom? By Mainak Parvat. Mainak Parvat had come to Hanuman. Why? Because ये बताता है यहाँ पे कथा प्रसंग ऐसा है कि मैनाक कौन थे? पर्वत, माउंटेन्स। At one time mountains used to fly, they had wings. कभी आप सोच सकते हैं? हमारे सोच के बाहर है। पर बताया जाता है कि जो जितने भी पर्वत थे उनके पास क्या थे? पंख थे। But sometimes because of misuse, अब लैंडिंग बराबर नहीं होते पर्वत तो क्या होता है? कितने लोग मर जाते हैं। तो उसके वजह से ऋषि मुनिगण जाकर देवता देवियों से उन्होंने क्या किया? कंप्लेन दिखाया, नहीं इनका लैंडिंग बराबर नहीं, इसलिए कितने देखो कितने लोग मर जाते हैं। तो निर्णय क्या की गई? व्हाट वाज द वर्डिक्ट? तो जाओ, इंद्र देवता बोले जाओ जितने भी पहाड़ है सबका पंख काट डालो। और पंख काटने से अब बेचारे पहाड़ लोग डर जाते थे, तो they were afraid, right? This is a threat, na? You have wings and someone wants to come and cut the wings. What do? You'll be afraid, right? And you know they are very very strong, very powerful. तो उस समय क्या हुआ? ये मैनाक को पवन देव मदद करके छुपा दिए। कहां पर? वरुण देवता के शरण में चले गए। वरुण के देवता था that gone in the oceans, तो वो अंदर छुप गए थे। मैनाक एक ऐसे पर्वत थे। कौन बचाए थे उनको? पवन देव। और पवन देव कौन है? हनुमान जी के पिता, बराबर? तो कनेक्शन दिख रहा है आप लोगों को। और मैनाक, वरुण क्यों लाए थे उनको? Why had Varun Dev kept Mainak? One is okay for safety precaution, but also to protect this world from पाताल लोक, invasion by asuras. पाताल में कौन रहते हैं? असुर लोग रहते ही हैं। पर अभी भी के टाइम, आज तक यदि आप आज के जमाने में आप जाएंगे, कितने लोग गए हैं चक्र तीर्थ? चक्र तीर्थ कहाँ है? नैमिषारण्य में है। नैमिषारण्य में जाएंगे तो एक चक्र तीर्थ है जहां पे जल है, आप गए थे तो वो वहां पर नैमिषारण्य में जो चक्र तीर्थ है, बताया जाता है कि सिर्फ जल दिखता है। बोलते हैं कि उसमें आप डुबकी लेंगे, जाएंगे तो सीधे पाताल में निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पाताल से यदि आप वहां पाताल में निकलेंगे तो वे लोग भी आ सकते हैं यहाँ। तो जो असुर गण है वो लोग, दिस इज फास्ट ट्रैक फॉर देम, वो लोग आ सकते हैं इस मृत्यु लोक में, और उनको दंगा करना है तो वो दंगा करेंगे, बराबर? और आते भी हैं। तो अभी ताकि वो लोग नहीं आए, इसीलिए मैनाक को लेकर वो जो बोलते हैं, कौन गा रहे हैं इसे? अथर्वा है, ओके ठीक है, उनको गाने दीजिए। तो वरुण मैनाक को लेकर जहां पे बोलते हैं ना, वो पासाद सेक्रेट जो था, वो टनल जो था ना, वो ढक दिए थे। तो two purposes for Mainak. One, to protect this Mrityulok from invasion by asuras. तो बहुत भारी है ना पहाड़, कैसे उड़ घटाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। और दूसरा, एक तो पवन देव की कृपा से वो चुप गए थे। तो अब पवन देव के पुत्र आ रहे हैं सेवा करने। हनुमान जी इज कमिंग, पवन सुत हनुमान इज कमिंग।
So let me give him some hospitality just to show my what? Gratitude towards Pawan Dev. His son is going for one mission. Let me give him some comfort. थोड़ा सा आराम करो. हाँ, कथा ऐसा है, पर उसका क्या सार क्या है? What is the essence of this? Comfort से बचना चाहिए. If you want to do some service for भगवान जी की यदि सेवा करना है तो एकदम सुस्त नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हम सोते रहेंगे. इसीलिए हनुमान जी अब देखिए उम्र में मैनाक उनके पिता के समान थे. तो if someone comes and give you some hospitality, what do? नहीं चाहिए, नहीं जा, ऐसे नहीं. तो क्या किए हनुमान जी? उस समय आकर उन्होंने उनका स्पर्श किया, चरण छुए. He took his blessings and continued and said, आप जो सुविधाएं दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, पर मेरे को आगे बढ़ना है, प्रभु जी के सेवा में जा रहा हूं. So this is the attitude. So for new generations, if older people are telling you, दादा दादी नाना नानी क्यों कर रहे हैं बेटा ये सब मत करो, you should not show disrespect. Show them respect. Take their blessings. ठीक है दादी, मेरे को जाना है, मैं जा रहा हूँ मंगला, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा. So this is how you have to understand. ये सब कथाएं आपको जब सुनाते हैं तो हमारे जीवन में कैसे इसको उतारें. तो यहां पर हनुमान जी क्या इस्तेमाल किए? बल, बुद्धि या विद्या? बल, बुद्धि या विद्या? यहां विद्या. यहां विद्या का मतलब क्या है? ज्ञान, दूसरों के प्रति जैसे बोलते हैं आदर, सम्मान करना. तो ये विद्या से होती है, बुद्धि से नहीं होती है. बुद्धि से अलग कुछ काम होता है, आगे देखेंगे अभी क्या होता है. तो यहां पे उन्होंने इस्तेमाल की अपनी विद्या. अब आगे बढ़ रहे हैं तो और कौन मिले? इतनी बड़ा मुंह खोल कर बोला, आजा मेरे मुख में, सुरसा. तो सुरसा कौन थी? कितने लोग कथा सुने? सुरसा है कौन? नागों की माता है. नागों की माता है सुरसा. और इधर क्या हो गया? सुरसा आ गई फिर से, तो बाधा हो गई ना, सेकंड ऑब्स्टेकल इन आवर लाइफ. अभी देखेंगे सुरसा का मतलब क्या है भक्ति में. तो सुरसा अब बोला उनको कि यहां पर जो भी जाता है उसको मेरे मुख में प्रवेश होना है. यू हैव टू कम इनटू माय माउथ. आई गॉट दिस boon from ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी ने मेरे को ये वरदान दी है कि यहाँ पर जो भी आता है उसको मेरे मुख में घुसना है. मुख में घुसना है अर्थात मुख में गए तो खा लिया आपको ना. तो हनुमान जी देख लिए ये तो सुरसा माता है, अब क्या करूं? इतने बड़े मुंह खोल दिए थे. यहाँ पे लंबी कथा है पर बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे है जो जन भरी ते ही बदनु पसारा कपित अनुकीन दुगुन विस्तारा. तो जो जन भरी, उन्होंने चलो 10 योजन अपना मुंह खोला. तो हनुमान जी क्या है? दुगुन विस्तारा, ट्वाइस द साइज. तो 10 योजन उन्होंने जो मुख खोला तो हनुमान जी 20 योजन के हो गए. He became twice the size. अब उधर ट्वाइस हो गया तो ये 30 योजन जब खोले तो क्या किए? और दुगुन हो गए, 60 हो गए, 60. लाइक दिस. क्या चलता है? यहां पे कंपटीशन चल रहा है. तो इसमें क्या सीख मिलेगा आपको? व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस प्रसंग, दिस पार्ट, कि जीवन में हम जितने भी बार जाएंगे अहंकारी लोग मिलते रहेंगे आपको. So many people will come and compete with you. अच्छा तू ये जानता है, चल मैं तेरे साथ मैं दौड़ता हूं साथ में. People will compete with you. तो आप क्या करोगे? आप भी कंपटीशन लग जाओगे. हनुमान जी ये 10 तो मैं 20, ये 20 तो मैं 40. तो ये करते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होगा. दिस इज इगोइज्म, राइट? इगोइस्टिक अप्रोच, कंपटीशन विद अदर्स. वी कीप कंपीटिंग, राइट? तब उस समय हनुमान जी समझा, अच्छा इतना बड़ा मुंह खोल दिया है. तब उधर हनुमान जी अपना बुद्धि, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, अपने को तो मुख में घुसना ही है ना.
तो इतने बड़े साइज से क्या हो गए? छोटे, जस्ट लाइक मच्छर। मच्छर को क्या बोलते हैं? मुश्चिक। हाँ? So he became the size of a very small size, and he just entered the mouth of Sursa and came out. और ठीक माता, आपका जो वरदान था उसका भी हमने मान रख ली, ठीक है? अब जाने की आज्ञा दीजिए माता। तो वहां पर सुरसा माता, हाँ देखिए, हाँ ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। So in life we are going to meet so many people who are going to compete with us, and we put our ego in front of us. What's going to happen? We are never going to, will land in what? And never ending kind of competition, challenge. Everyone will start showing their own prowess. ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये सीख मिलता है जीवन में, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, बस उनको प्रणाम करके निकल जाओ। ठीक है, आप बड़े मैं छोटे, आप जीते मैं हारा, मैं निकला। अपने को जाना है प्रभु के धाम, अपने को सेवा करना है। ये दूसरी सीख है हमारे इस भक्ति पथ पर। अब तीसरी कौन मिलने वाले हैं अभी हनुमान जी को? एक तो पहले कौन मिले? मैनाक, कंफर्ट। दूसरे कौन मिले? सुरसा, चैलेंजेस, कंपटीशन, और कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको निकलना है। नॉट ओनली बुद्धि but also humility. You have to be humble in life. People will come and compete with us, they're going to come and contradict us. जो भी है हमारा जो सिद्धांत है, फिलोसफी, they say my philosophy is okay, is better than yours. हाँ प्रभु जी, ठीक है, no problem. आप जीते मैं हारा, ठीक है, हरे कृष्णा। आप आगे बढ़िए, मैं आपका रास्ता इधर है, मेरा रास्ता इधर है। So this is how you have to use your intelligence and deal with these kind of people in life. ये दूसरा हो गया, ठीक है? देवान चैतन्य प्रभु, you can come for the आरती in the meantime. ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हनुमान जी कहां पहुंचते हैं? आगे बढ़ते हुए तो वो देख रहे हैं कि एक समय ऐसा आ गया कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, is not able to move ahead, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या हो गया? The third obstacle in life. अभी उनको जो कहते हैं the shadow catcher. shadow catcher का मतलब क्या है? shadow का मतलब क्या है? परछाई को पकड़ने वाली सिंहिका राक्षसी आ गई। और सिंहिका क्या करती थी ये यहाँ पे बताया है, पढ़ देता हूं आपके लिए। गही छा सक सो न उड़ाई, एही विधि सदा गनगन छल खाई। तो सिंहिका क्या करती थी? एक राक्षसी थी कि वो सबके परछाई को पकड़े तो वो खा ली। क्या है? मायावी लोग हैं, they use their माया शक्ति। मत सोचिए आप भक्ति करोगे तो सब लोग आपसे प्रसन्न हैं। अच्छा तू कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं। हाँ कब you can do bhakti so well, I'm not able to do, so what should I do? shadow catcher नहीं, हम लोग कहते हैं pull him down, उसको नीचे खींचो। यही अभी यहाँ पर सिंहिका कर रही थी, pull him down. Radha Krishna knows what I'm talking about. So this is what you are going to face. तो यहाँ पर क्या करना है आपको? और यहाँ पर भी you have to use your strength. और यहाँ पर हनुमान जी बल की अभी यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो क्या हम समझ गए कि अभी ये मेरे को नीचे खींच रहे हैं। आप जब भक्ति पथ पर चलेंगे, कितने लोग आपको खींचेंगे पीछे में। They won't allow you to go ahead in your devotional life. And there, if you have to use your force, you use your force. You have to apply it. होता है ना? अभी घर में जैसे हम बता रहे हैं, भक्ति इतनी हो गई है कि अब माता पिता सह नहीं पा रहे या पति सह नहीं पा रहा है। Okay, you choose between me and your भक्ति। प्रभुपाद जी को यही हुआ था। प्रभुपाद जी पूछे, you are choosing me or you are choosing tea? चाय। और प्रभुपाद जी के जो अर्धांगिनी थे उन्हें बोला हाँ मैं चाय चूज कर रही। तो प्रभुपाद जी अहो भाग गया हमारा। प्रभुपाद जी निकल गए संन्यास लेने के लिए। गुरु श्री प्रभुपाद की। We have so many examples in our life that we just sharing with you कि ऐसा होता है कि कभी घर में, we are not talking about outside people, खुद के घर में हमारे भक्ति पथ में
जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो कितने लोग आपकी भक्ति में क्या बनेंगे? बाधा बनेंगे। They'll become obstacles on the path of devotional service. तो आपको कैसे बढ़ना है, कौन आपको बचाएंगे? बोले परम पुत्र हनुमान की जय, गुरु शिला प्रभुपाद की। तो गुरु आपको बचाएंगे। कौन बचाते हैं? गुरु बचाते हैं। तो संक्षिप्त में आपको सुनाई आज ये सुंदर कथा। आप लोगों को पसंद आई? आप लोग क्या सीखे इस प्रसंग से? हम सुन लिए प्रभु जी बोलते मैनाक पर्वत आए थे, हनुमान जी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके आगे बढ़े, सिंहिका के साथ हम इतने घोड़े तो भी दुगने बन गए। और बाद में सिंहिका खींचा तो क्या किया उन्होंने? सिंहिका के मुंह के अंदर जाकर और अंदर से जाकर उनको पेट को फाड़ डाले। वही बल की इस्तेमाल, मदद ली अपने बल। तो वही भक्ति की जो लता बीज है उसको बचाने के लिए क्या करना है? बल बुद्धि विद्या का इस्तेमाल करना है। और बल बुद्धि विद्या कौन देंगे आपको? बल बुद्धि विद्या देव हर कलेश विकार। ये 5 कलेश और 6 विकार को दूर करने वाले कौन है? हनुमान जी। और सिंहिका represents enviousness. Those people who want to pull you down, they are envious of you. बराबर? तो आप लोग को समझ में आया होगा आज की प्रसंग। श्री राम जय राम, बोले श्री सीताराम हनुमान की, बोले बजरंगबली की, बोले उमापति शंकर भोलेनाथ की, जय गुरु श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? हरि बोल। गोकुल प्रभु कहाँ हैं आप? You are there today? Yes, Prabhuji is here. And we can't end the satsang without two questions, I'm sure. You have some questions, Prabhu. Please, we'll try to enlighten as far as possible by the mercy of Shri Guru Ji Gauranga. You need the mic, Prabhu? माइक दे दीजिए, प्रभु जी को माइक दे दीजिए। तो जब तक प्रभु जी के पास माइक जा रहे हैं तो आप लोग बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बार के लिए गाते हैं। लंका को जाए हनुमान, भगवान फूल बरसाए, फूल बरसाए हो, फूल बरसाए, फूल बरसाए हो, फूल बरसाए। लंका को जाए हनुमान, भगवान फूल बरसाए। जय हरि बोल। हाँ प्रभु जी, you are waiting. True? It's on? The mic is on? No, switch it on please. हरे कृष्णा। थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताते हैं, थोड़ा सा जितने लोग भी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, they'll see the very beautiful साधु संग, पूरे साधु संग सर्व शास्त्र करे, लव माता साधु संग सर्व सिद्धि हो। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु, very humbly, perhaps try to ask you one or two points. यस प्रभु जी। I'm still not very clear about Goswami Tulsidas. How did it come to him to write Shri Ramcharitmanas? Sri Ramcharitmanas? Did he get some inspiration from somewhere? If you could please enlighten. And how, I think he composed the Hanuman Chalisa as well. जय What prompted him to? जय अति सुंदर। Yes. And the third one, 3 हरि बोल। you mentioned Patal. पाताल, yes. The mountain blocked the Mainak. passage. Yeah. But I think Hanuman did go to Patal. Yes. How was it possible? Yeah. Okay. So 3 प्रश्न हैं। अभी तो देखते हैं, आरती हो रही है। So should we go for the आरती first or then we go for the questions, answers?
अनिल प्रभु क्या बोलते हैं आप? आरती करते हैं तब उत्तर क्यों देंगे? यो आप लोग को थोड़ा रुचि है सुनने को जो प्रश्न प्रभु जी ने पूछे? इधर ओके एवरीवन? चलिए तो आरती के लिए खड़े हो जाते हैं और उसके बाद प्रभु जी के जो प्रश्न पूछे हैं नरसिम्हता प्रभु आप थोड़ा सा आ जाइए। नरसिम्हता प्रभु, नरसिम्हता प्रभु, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आरती श्री रामायण की कीर्ति कलित ललिता से गावत ब्रह्मांड Hare
का भेजा हमको वापस बोलना चाहिए। हरे कृष्ण, क्योंकि समय तो नहीं है हमारे पास। हरे बोल, हरे कृष्ण। जय विष्णु पार्वती नमस्पति राजचार्य श्लोक भेज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गोपाल की, इसका संस्थापक आचार्य श्री गोपाल की, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरिवर्धन की, श्री श्री सीताराम हनुमान की, चिकनमाई हनुमाई की जय, भक्ति तुलसी महारानी की, गौ माता की, गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।